हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्रेजी मैथ क्लास है। इसमें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ तेजी से गुणा करना सीखें। इस तरह की गुणा करने में बहुत समय लग जाता है प्यारे बच्चों। 9 नंबर की कोई भी डिजिट हो और कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं। और यदि 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर कोई ऐसा अक्षर जा रहा है तो हम उन्हें कितनी तेजी से गुणा कर सकते हैं। हमें पता है कि गुणा करने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है बच्चे का, और आज के कंपटीशन के दौर में हमें इस तरह के उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तेजी से मतलब सवाल हल करना होता है। और गुणा और भाग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप सीखें इस तरह से। देखो प्यारे बच्चों, 2 में हम 99 गुणा करना सीख रहे हैं। नॉर्मली गुणा है लेकिन फिर भी आसानी से और सीख सकते हैं। 2 में 9 की गुणा करेंगे, इस 2 9 की इस 2 में करेंगे, ये बच जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें कि ये 2 9 है ना, इस तरह से एक अक्षर यहाँ छेद देंगे। तो अब क्या अक्षर आने वाला है? जो बची हुई गुणा 9 है वो ही यहाँ पे आ जाएगा। सही है प्यारे बच्चों। और 399 की गुणा हम 3 में करना सीखेंगे। तो ऐसे ही 3 की 9 में 9 तिया 27, और लास्ट में 2 9 बची। ऐसे ही 2 पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। ये जो 2 9 बची है इन्हें कुछ नहीं करना, यहीं उतार दो। इसी तरह से इसमें देखो बच्चों, 4 की 9 में 4 नाम 36, 36 कैद बची है 1 2 3 9 बची हैं। आराम से यहाँ के बीच में लिख दो बड़े आसानी से। 5 नाम 45, 45 गैप में करके क्या अक्षर बचे? 1 2 2 9 बची है, तो 2 9 आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखो भैया, 6 निम्मा 54, 54 ऐसा लिखा जाता है। और कितने 9 बचे हैं बीच में? 1 2 3 4 5, 5 बार 9 है इसके बीच में लिखा। बड़े ही आसानी के साथ सवाल हल हो रहे हैं। 9 में 7 की गुणा करेंगे, 7 नाम 63, क्या 9 बीच में बची? 1 2 2 9 लिख दो। इसी प्रकार से 8 नाम कितने हो गए? 72, 7 और 2 कितने 9 बीच में रह गए? 1 2 3, 1 9 2 9 और 3 9 करने के बाद भैया आगे देखें। इसी तरह से इसमें 9 7 9 नंबर 81, 1 2 3 3 9 आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये गुणा करने का बहुत ही फास्ट तरीका है और अक्सर कभी कई बार आ जाता है इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा गुणा करना आपने सीखा हो तेज गति से, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी मैथ क्लासेस पर। मैं आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल सिखाने वाला हूँ। आज की इस क्लास को लेने के बाद आपको किसी और की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं समझता हूँ। तो आइए सीखें किस तरह से सीखते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली जानते हैं बच्चों कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 13 का 169 के बाद बच्चों 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 421। इतना नॉर्मली हर कोई जानता है। इतने हर किसी के स्क्वायर रूट याद भी होते हैं वैसे, लेकिन अगर बाई चांस आपको इस तरह के स्क्वायर रूट याद ना हो,
तो प्यारे बच्चों, इस तरह के स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको इससे आगे एक तरीका बताने वाला हूँ, वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 22 का वैसे हमें पता है कि 484 स्क्वायर रूट होता है। यदि आपको किसी तरह मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे, हमने 22 ऐसे लिखा, ठीक है। जो ये वाला 2 है, इसको 2 दूनी 4 होता तो 0 4 लिख देंगे, और फिर ये 2 वाला बचा 2 दूनी 4, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक अक्षर मतलब एक अंक छेद के है और इसको जोड़ देंगे 4 8 4। तो इस तरह से हमने ये प्राप्त करा। इसी तरह से आप इसमें सारे जितने भी हैं इनको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि ये 23 है आपका, 23 स्क्वायर को हम करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अब क्या करना है, आपस में गुणा करने, कुछ नहीं करना। 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक अक्षर छिप के 12 ऐसे लिख देंगे, आप जोड़ दो 9 2 5, तो कितना आ गया 529 हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, जैसे देखो 24 का स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालेंगे। इसमें 4 चौक 16 होता है, तो 16 को 16 ही लिख दो पूरा। अगली स्थिति आई 2 बचा, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वही तरीका जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको पहले। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक अक्षर छिप के 16 लिख दो, 6 7 5, तो इसका 576 इसका आ जाता है। तो इस तरह से आप लगभग सारे जितने भी हैं 1 से 99 तक किसी भी स्क्वायर को आप बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं इस रूल से, जो मैंने आपको ये रूल बताया है। अच्छा, 25 का आपको पता ही है, 5 का 5 25 लिख दिया, और 2 का इसमें 2 जैसे है, इसे अगली संख्या से मैंने गुणा कर दिया, 2 तिया 6, बड़े आसानी के साथ। तो मैं समझता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नीचे वाले जो 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4, इनको स्वयं आप करके दिखेंगे और मैं इससे ज्यादा बेहतर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको। अब मैं कुछ बड़े अक्षर ले लेता हूँ जिससे कि तुम्हारी समझ में और आसानी से आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने ले लिया 39, जैसे मैंने ले लिया भैया 39 ले लिया, 42 49 56 89 91 और 99। अब देखो, इसी फार्मूला से जो मैंने आपको अभी बता चुका हूँ उनके माध्यम से हम किस तरह से इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में, और हम इसमें आपस में गुणा करते हैं तो बहुत समय लगता है। अब इसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भैया। देखो 39 है, अब 39 ऐसा लिखा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इस चीज को। 9 निम्बा 81 और 3 तिया 9, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इनकी आपस में गुणा, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, एक अक्षर छेद के आप लिख सकते हैं। 1 8 4 12 का 2, वहां से लगा 1 9 10 और 5 15, तो इसका आपको 1521 बड़े आसानी के साथ आ गया। अब 42 का देखो बच्चों, 42 का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे, 2 दूनी 4, अगर इस तरह का आ जाए तो 0 4 लगाना है और 4 चौक 16 लिख लिया। फिर आपस में क्या करें, गुणा, इसकी इसमें इसकी स्क्वायर में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अक्षर चेक है 4 6 7 1, तो 1764 बड़े आसानी के साथ प्राप्त हुआ। 49 का देखें, 49 का स्क्वायर देखें, 9 9 81 लिख लिया, 4 चौक 16, आपस में गुणा, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, आपस में जोड़ दो इन्हें, 1 8 2 10 की शून्य हाथ से लगाए, 6 1 7 7 7 14 का 4 हाथ से लगाए, 11 1 2,
2400 इतना आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे के सारे 199 तक बड़े आसानी से। अब चलो 99 वाला देख लो जी, ऐसा है तो 99 वाला आप देखें। नौ नंबर 81। ठीक है, अगला नौ नंबर 81, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आपस में क्या करना है, 9 की 9 में 9 नंबर 81, 81 दूनी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। केवल एक अक्षर ठीक है, 2 6 1 छोड़ दो 1, 8 2 10 की शून्य हाथ से लगाए, 6 और 1 7 और 1 8 और 8 और 1 9। तो इसका कितना आया 9801। बड़े ही आसानी के साथ। और ये जो 56 89 और 91 ये तुम्हें अभ्यास के रूप में करना है और कमेंट में इनका आंसर जरूर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी में आपको एक बहुत ही सारी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी बार, जो आपके एग्जाम में आपको औरों से ज्यादा बेहतर बना देगी। देखो, आप एग्जाम में जब भी सफल होंगे जब आप औरों के मुकाबले तेज गुणा, वर्गमूल, घनमूल वगैरह ही करेंगे। और मैं आपको इन सभी चीजों को सिखाऊंगा बड़े प्यार के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है कि यदि किसी अक्षर के पीछे 5 आ जाए, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 91, अगर इनका वर्गमूल हम करें और अक्षरों में सबके पीछे 5 आ रहा है तो कोई इसमें गुणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। 5 का वर्गमूल तो 25 ही होता है भैया, ये तो सब जानते हैं। 15 का वैसे सबको पता है, लेकिन हम अपने रूल्स को करने की कोशिश करेंगे। केवल 5 लास्ट वाला 5 है, 5 का वर्ग वो कर दो, 5 पंजे 25। और एक जो ये एक बच रहा है ना, एक का 2 में गुणा कर दो, यानी कि एक से अगला अक्षर कौन सा 2, 1 दूनी 2 और 225 बड़े आसानी के साथ। इसी तरह इसमें करेंगे, 5 पंजे 25 और 200 अगला अक्षर 3 और 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 4 से अगला अक्षर 12, 5 पंजे 25 लिखने के बाद 400 अगला अक्षर कौन सा है 5 और 4 पंजे 20। ठीक, 5 पंजे 25 और 5 से अगला अक्षर 6, तो 5 छक्का 30, तो 3025। 65 का वर्गमूल देखें, 5 पंजे 25 और 6 से अगला 6 सत्ते 42, बड़े आसानी के साथ। 75 का देखें, 5 पंजे 25 और 7 अट्ठे 56। 85 का देखें, 5 पंजे 25 और 8 नाम 72। 95 का देखें भैया 25 और 9 में अगला क्या 10, 9 से 90। तो आपने इस तरह से 5 जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो वो वर्गमूल सीखे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आ रहा हो प्यारे बच्चों, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारे दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में और छोटे छोटे बच्चों को भी इस चीज़ का ज्ञान देने के लिए मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इससे आगे मैं तुम्हें कुछ और चीज़ सिखाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर जो आप करेंगे। अच्छा, अब तक आपने सीखा वर्गमूल। वर्गमूल सीखे 1 से 99 तक की संख्याओं का वर्गमूल सीखा है आपने। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि 100 से और जितने भी अक्षर है आपके, यानी कि 999 इतनी संख्याओं का वर्गमूल बड़े ही प्यार के साथ हम सीखेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सबसे बेहतर है कि आप सीख जाएं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ संख्याएं ली हैं और मैं उन संख्याओं को यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे हो गया है 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119 और 120। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ थोड़ी सी बातें ध्यान देने योग्य हैं, जो कि आप यहाँ पर देखें, मेरे द्वारा बताने की कोशिश होगी और उसको देखने की कोशिश। देखो प्यारे बच्चों, तो ये जो 103 है, 103 में जो आखिरी वाला जो अक्षर है, यानी कि ये दो जो डिजिट है, ये 0 और 3, अगर हम इनका 0 3 लिखूं या 3 लिखूं, इनका मतलब तो एक ही है ना। इसका भी 9 आएगा और 3 9, ठीक है। इसके आगे 0 लग जाए या इसके आगे तो बराबर है, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो इसी तरह से इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 कितने होते हैं? 9, तो 0 9 लगा दो आप। और 103 है ना, 103 है, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। ये तो 3 है लास्ट वाला, ये जोड़ देना है भैया, ये जोड़ देना है। 3 3 6 0 1, तो ये जो लिखा है ना, इसे यहाँ लिख दें 1 0 6, 1 0 6। तो 103 का वर्गमूल, 103 का वर्गमूल यदि करोगे आप कैलकुलेटर में, तो अभी इतनी फास्ट नहीं कर सकते। तो एक इतना आ गया। इसी प्रकार इसे सीखे हैं आप। 4 का 4 चौक कितने हो गए? 16, तो 16 लिख दो आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और 104 है ये, और 104 में 4 जोड़ दो बस। 104 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया भैया? 108। इसी तरह से आप इसे करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। और 105 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 110। इसी तरह से करेंगे भैया। 106, 6 का वर्गमूल करेंगे 36, और 106 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 112। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो शायद नहीं है। 107 का देखें, 7 7 49, 49 में 49 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। तो 107 में यही 7 जो संख्या ये दे रखी है, इसी को जोड़ दें लास्ट में। जैसे कि 107 है और इसमें फिर 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 14, 1 लिख दिया जाएगा। तो भैया कितना आएगा? इतना। 108 का 8 8 64, और 108 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 6 यहाँ से लगा 1 आ गया। 109 का देखें, 9 नंबर 81, 9 नंबर 81 हो गया। और 109 में 9 जोड़ देंगे, 9 दूनी 18। इनको आप करेंगे खुद, इससे आगे वाला तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इतना तुम्हारे प्यारे बच्चों तुम्हारी समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर कोई 2 डिजिट वाला तो जानता है बच्चा ज्यादातर, और नहीं जाना तो मैंने तो आपको बता दिया है। लेकिन 3 डिजिट वाला, जो 3 अंक वाला जो होता है वर्गमूल, उसको बहुत करने में कठिनाई होती है। आज इसको सीखने के बाद आपकी कठिनाई सारी खत्म हो जाएगी। देखो, यदि इस तरह का सवाल आ जाए, अब चलो पहले मैं 110 का मैं ही करा देता हूँ। देखो, 10 3 100, 100 लिखेंगे तो 2 0 बढ़ेंगी। जब आखिरी 2 अक्षरों का अंक मतलब 3 डिजिट में पहुंच जाए, 3 में पहुंच जाए, तो जैसे कि मान लो 121 होता है, तो 121 में ये चीज नोट करेंगे और ये हासिल बनेगी। अब देखें, मैंने आपको बताया 2 डिजिट होगी, इसमें एक हासिल बनना चाहिए कायदे में,
क्योंकि 10 से 100 एक हासिल होगा। अब क्या करेंगे, यही संख्या जोड़ेंगे, 110 में 10 जोड़ो 120, 120 में एक हासिल और जोड़ दो तो कितना आ गया 121। इसी तरह से इसे करो भैया, 11 में 11 121 हो गए, 11 में 11 देखो 11 11 का आपने करा तो 121 होता है। 121 का आखिरी दो डिजिट लिखेंगे, दो, ये जो एक है ये हासिल है, एक क्या है हासिल। अब 111 में हम 11 जोड़ देंगे, कितना हो गए 11 122, अरे कितना हो गए 123। तो 11 का वर्गमूल तो वही समझ में आया 111 का। अच्छा भैया अब देखो ये जो लास्ट है तो इनका वर्गमूल करना है। एक तरफ हमें पता है कि 12 में 12 144 होता है, 44 का आखिरी दो लिखेंगे लास्ट में, एक ये कैरी हो गया यानी हासिल। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, 124 में एक जोड़ते तो 125। इसी प्रकार से इन्हें करेंगे आप 13 में 13 169, 169 का 69 एक कैरी हो गया, 113 और 13 जोड़ दिया 126 और एक 127। इन ये जो आपको दिए हुए हैं वो आखिरी वाले ये सारे क्वेश्चनों को आप स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने आपको सिखाया है प्लीज माय चैनल आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन वीडियो और कंटेंट देने का प्रयास भी करूंगा भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दूंगा। अच्छा मेरे द्वारा तुम्हें समझ में फिर आया हो और इससे अगली वीडियो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो देखें और नमस्कार।